Good evening and assalamu alaikum. The most exciting week for all the football fans after a lot of European League saga and a lot of hype and fans का revolt. We've come back to the real European League, real football, Champions League, semi-finalist उमर. सबसे पहले तो ये बताओ आपकी टीम टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है और फिर UCL सेमी में है. क्या फाइनल में पूरा बोला करो. तासुरात जी क्या तासुरात है? तो तासुरात बहुत एक्साइटेड और नर्वसनेस की एक मिली जुली सी कैफियत है, क्योंकि चेल्सी का ऐसा है कि चेल्सी अच्छे फॉर्म में है और अच्छा खेल रही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, लेकिन और सिटी को भी हराया है. अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है मैं तो कहूँगा, क्योंकि सिटी को हराना इज़ नॉट अ ईजी जॉब. तो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक हूँ. ऑल्दो मुझे ज़िडान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो बहुत ईजी ओपोनेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन स्टिल उसने जिस तरीके से एकदम से वो 3 मुश्किल फिक्सर्स निकाल के 2 ईजी फिक्सर्स को मुश्किल बना दिया ला लीगा में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है. हाँ वो यार हम लोग फिर वाली बात करते हैं ना कि यार जीत गया तो ज़िडान की टैक्टिक्स थी, हार गया तो यार इनकी इंजरीज है वो है, तो दिस कैन नॉट बी अ रीज़न. उनकी कंसिस्टेंसी थी, लेकिन रियल बेटिस उमर मेरे लिए अमंग द ला लीगा टॉप 10 इज़ अ गुड टीम, बट वी वोंट गो इनटू द डिटेल. मतलब मुझे लगा कि जस्टिफाइड स्कोर था और पॉसिबल है कि मतलब अगर रियल बेटिस इन टॉप 3 में से किसी को भी खेलती तो पॉसिबल है कि वो पॉइंट उठा सकती थी, और वैसे ही हुआ मैड्रिड के खिलाफ. लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे फ़र्क पड़ता है अगर चेल्सी इसको पॉजिटिव लेता है और इस चीज़ का प्रेशर जो मैड्रिड पे होगा उसको यूज़ करता है, तो बिल्कुल चेल्सी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये फॉर श्योर. ऊपर से फिर चेल्सी वेस्ट हैम को भी हराया 1-0, तो एक कंसिस्टेंसी फॉर्म लेकर, एक मोमेंटम लेकर दे आर गोइंग इनटू द UCL. लेट्स स्टार्ट विद द पॉसिबिलिटीज़. मेरे लिए मैं 2-3 बातें अपनी वही हमेशा हर वीडियो की तरह मैं पहले अपने पॉइंट्स रखता हूँ, देन विल डिस्कस इट. सबसे पहले तो मैड्रिड का हैजार्ड इज़ बैक, Ramos is back in training. He did not play against Real Betis, but I expect him to be at least on the bench for this match, right? सही है ना. क्रूज वॉज नॉट इन द 17 फॉर रियल बेटिस, तो उसके लिए एक डाउट है. मैंने इंजरी अपडेट नहीं देखी है, बट एटलीस्ट डाउटफुल है उसके इस 11 के अंदर होना. ठीक है, क्योंकि लीग का मैच भी अभी ज़िडान उस पोजीशन में नहीं है कि लीग के लिए बड़े प्लेयर्स को बिठा दिया, ऐसा कोई भी चांस नहीं है इनके लिए. तो क्रूज इज़ डाउटफुल, ठीक है. और करवाहाल इज़ ऑल्सो बैक. लुकास वास्केस तो इंजर्ड हो गया था 1.5 हफ्ते पहले, लेकिन करवाहाल इज़ नाउ बैक और उसने खेला रियल बेटिस के खिलाफ अच्छा खासा गेम. तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड. वेयर एज मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम लोग का जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है एरिया में बोलूँगा अमंग द 11, दैट इज़ द राइट फ्लैंक, और लेफ्ट फ्लैंक तुम लोग के लिए एक पॉजिटिव फ्लैंक होगा. इसको मैं किस तरीके से डिस्कस करता हूँ कि हैविंग विनीसियस जूनियर एंड हैजार्ड, जो कि मेरे लिए एक्सपेक्टेड है कि हैजार्ड को कभी भी स्टार्ट नहीं कराएगा. डू यू एग्री, या तुम्हें लगता है कि हैजार्ड स्टार्ट करेगा? मेरे हिसाब से उसको करना चाहिए स्टार्ट, लेकिन और क्योंकि अभी जो रियल बेटिस का उसका स्टैट आएगा, उसने सिर्फ 13 मिनट खेला है, लेकिन मैच में उसके हाईएस्ट चांसेस क्रिएशन है. तो इसके बाद मेरे हिसाब से हैजार्ड को खेलना चाहिए, और हैजार्ड का एक प्रेशर है जो कि मेरे ख्याल से, अब देखो हैजार्ड कोई ऐसा प्लेयर तो है नहीं कि उसको अगर वो इंजरी से वापस आ गया तो उसको बेंच करना चाहिए कि नहीं उसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे. मेरे ख्याल से एक वो ट्रम्प कार्ड है, उसको खिला देना चाहिए. अगर वो इंजर्ड होकर वापस चला जाता है मैच के बीच में, कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो कोई बात नहीं, आप उसका जो कोई मसला नहीं है, वो तो पूरा सीजन खेला ही उसके बाद. मेरे ख्याल से सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा. हाँ, तो मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल खिला देना चाहिए कि तू अंदर जा, मर जा, टूट जा, कुछ भी हो जा, मगर खेल जा, कुछ भी कर, बस कुछ कर ले, गोल ला के दे. लेकिन जो तुमने रियल बेटिस के खिलाफ बात की ना, देखो बड़ी टीम जब छोटी टीम के खिलाफ जब पॉइंट गिरने वाले होते हैं ना, तो लास्ट 8-10 मिनट तो ऐसा ही गुजरता है और दूसरी टीम एकदम डी में आके बैठ जाती है. ये तो होता ही है. तो खैर चांसेस क्रिएट हुए, बट हैजार्ड ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो ट्रम्प कार्ड है इनके लिए एंड ही शुड प्ले. लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये चाह भी रहा हूँ कि विनीसियस स्टार्ट करे. मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा, चेल्सी के उस पर भी आएंगे. विनीसियस स्टार्ट करे, बट हैजार्ड को एक अच्छा मेजर पार्ट ऑफ द गेम मिलना चाहिए. ठीक है, तो और ये विनीसियस को लेके अगर मैं मैड्रिड को लेके बात करूँ ना, तो मैं विनीसियस के हक में इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि जो चेल्सी के डिफेंडर्स हैं ना, वो स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, सेंट्रली ना, तो वो मेरे ख्याल से विनीसियस उनसे स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा मार खाएगा, हर वक्त गिरता रहेगा. वो ये भी नहीं होगा कि वो गिर के फाउल ले ले या कोई फ्री किक ले ले, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि वो गिरता रहेगा क्योंकि वो बेकार से ड्रिबलिंग करेगा. और चलो वो ड्रिबलिंग डी तक पहुंच भी गए तो एस्पिलिक्वेटा हो, क्रिस्टेंसन हो, रुडिगर हो, जोमा हो, थियागो सिल्वा जैसे डिफेंडर चेल्सी के पास खड़े रहे इस वक्त. तो मेरे ख्याल से चेल्सी के पास डिफेंस लाइन बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस है. तो आई डोंट थिंक कि चेल्सी को
ज़रा भी इनको की परेशानी होगी तो चेल्सी को डिफेंस तोड़ने के लिए उनको प्रॉपर टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर पासिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मेरे ख्याल से विनीसियस से ज़्यादा हैज़ार्ड को जो है इस वक्त फ़ायदे में रहेगा अगर हैज़ार्ड खेलता है, क्योंकि उसकी आई डू नॉट एग्री एट ऑल, आई डू नॉट एग्री एट ऑल। जी जी, बोलो बोलो बोलो, उसकी पासिंग का फैक्टर है। डेफिनेटली यू मे हैव योर ओन ओपिनियन, बट एज लॉन्ग एज आई कैन सी, बिकॉज आई नो हैज़ार्ड बट ही कैन डू, तो मेरे ख्याल से अगर हैज़ार्ड स्टार्ट करता है गेम तो रियल मैड्रिड के लिए ज़्यादा बेहतर होगा विनीसियस के मुकाबले। नहीं यार, बहुत उसका अपना एक गेम का जो पेस था वो बहुत स्लो हो चुका है हैज़ार्ड को। ऑब्वियसली एक साल से हमने उसको सही से खेलते हुए भी नहीं देखा हूँ मैं, लेकिन विनीसियस, मैं देखो फिर वही मैं अपना पॉइंट अपना फिनिश करूँगा कि विनीसियस का इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि द ओल्डेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ पेस भी मैं कहूँगा वो एस्पिलिक्वेटा है, और ही विल गो अगेंस्ट विनीसियस जूनियर, ठीक है। प्लस तुम लोग का जो 3-4-3 का जो है डबल पिवट फॉर्मेशन है उमर, नहीं अहमद, हमारा 3-5-2 पे खेल रही है। हाँ 3-4-3 है, मुझे पता है 5 डिफेंडर खिला रहे हो, हाँ, लेकिन अगर तो हम लोग 5 डिफेंडर काउंटर पे, और जिसको तुम कह रहे हो ना कि हम काउंटर पे डील नहीं कर पाओगे। नहीं, विनीसियस और एस्पिलिक्वेटा आमने सामने नहीं होंगे, विनीसियस और जेम्स आमने सामने होंगे तुम्हारे अभी 5 डिफेंडर्स में सबसे राइट पर भी कौन खेला है वेस्ट हैम के खिलाफ? एस्पिलिक्वेटा तो खेला है, लेकिन मैं ये पॉइंट भी आगे रखने वाला था कि हो सकता है टुखेल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एस्पिलिक्वेटा को सेंट्रल करके, ऑब्वियसली 3-4-3 में जो तुम्हारे 2 विंग बैक्स हैं वो उनमें तुम्हारे साथ रीस जेम्स है, दैट ही कैन कंट्रोल, ही कैन डील विद विनीसियस जूनियर, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर स्क्वाड इन ऑन द फील्ड, ठीक है। दूसरा मुझे ये लगता है कि तुम लोग जो डबल पिवट खेल रहे हो, ठीक है, मिडफील्ड के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारे पास 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स आ रहे हैं, जॉर्जिनो कांटे, उनमें से सिर्फ एक को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टू बी बॉक्स टू बॉक्स, ठीक है। माउंट फ्रंट 3 खेल भी लेता है, बट वो भी पूरा फील्ड, वो माउंट का फ्री रोल खेल मैंने देखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है ना, तुम लोग इस सेंस में सिर्फ मार खाओगे कि अगर मॉड्रिच क्रूस ड्रिफ्ट वाइड कर जाते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा क्रूस लेफ्ट विंग पूरा चला जाता है, मॉड्रिच राइट विंग पूरा चला जाता है, डी के अंदर खेल रहे होते हैं लोग यार, मिडफील्ड इनका सिर्फ कैसेमीरो होल्ड डाउन कर रहा होता है क्योंकि इनकी हाई लाइन बहुत होती है, ठीक है। तो सिर्फ हो सकता है, मुझे ये लगता है कि जिडान शायद इस मिडफील्ड को लेके कैश इन कर सकता है और सिर्फ ये लेफ्ट फ्लैंक है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली हैज़ार्ड, हाजी साहब की मोमेंट वाली गेम तो वी कैन एक्सपेक्ट देम, बट दिस इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बाकी चेल्सी तो डिफेंसली जिसकी को बात करने की जरूरत भी नहीं है। कि मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड इस वक्त अपनी कैंपेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को फेस करने वाली है राइट नाउ मोमेंटम के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, रिसेंट प्लेयर्स जिस तरीके से फॉर्म में चेल्सी के, और जिस तरीके से इसको चेल्सी का मोमेंटम और जो एक इनकी कॉम्बिनेशन बनी हुई है इस वक्त, चेल्सी मेरे ख्याल से सिर्फ मैं कहूँगा कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में सिर्फ PSG को फेस नहीं कर सकती, बाकी किसी भी टीम को आराम से खेल सकती है। अच्छा, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू सी रमोस स्टार्टिंग? मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। नो, देयर विल बी नो रिएक्शन, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे एक तो तुम्हारे इतने तुम कोल्ड माइंडेड चल रहे होते हो ना, चिल बात करो यार, अगर दिल में है तो है, बताओ ना। एब्सोल्युटली, मुझे रामोस से कोई डर नहीं है, नहीं मुझे कोई रेमोस से डर नहीं है, मुझे सब, आप तुम यकीन करो ना करो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैज़ार्ड से। वो यार उमर, यहाँ पे तुम्हारा एक इमोशनल फैक्टर आ रहा है, मुझे ये गारंटी बता दूं मैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं आ रहा, और ये वाला टर्न आउट कर भी जाता है मैच में। अरे भाई, इमोशनल फैक्टर नहीं आ रहा, आई नो व्हाट हैज़ार्ड कैन डू, आई नो व्हाट हैज़ार्ड कैन डू। शंकर हम तुमको पाला हूं, शंकर तुम तो मैं भी ऑब्वियसली हैज़ार्ड से एक्सपेक्ट करूँ मेजर पार्ट ऑफ द गेम, बट आई विश एंड आई एक्सपेक्ट के विनीसियस स्टार्ट करे। बल्कि मैं तो यहाँ तक ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, शायद मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर रामोस स्टार्ट करता है तो शायद वो गेम में रेड कार्ड हो जाए। कौन दे रहा है टक्कर उमर उसको? एक वो फ्रंट 3 में से कोस्टा जैसी फीचर भी हो ना तो बंदा फिर कीड़े करे भी। रेमोस मुझे नहीं लगता करेगा। दीज आर द 2 क्रूशियल राउंड्स ऑफ द गेम। अब और रहता क्या है, सेमी और फाइनल तो रहता है। लेट्स सी, मैंने कहा अगर वो स्टार्ट करता है तो हो सकता है वो रेड कार्ड ले ले, हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि स्ट्रेट रेड हो, लेकिन हो सकता है वो रेड कार्ड ले ले। दिस इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। चलो स्कोर को लेके क्या प्रेडिक्शन ओनली फॉर द फर्स्ट लेग? स्कोर को लेके प्रेडिक्शन है 1-1 फॉर रियल मैड्रिड और चेल्सी और 1-0 रियल मैड्रिड। मतलब मैड्रिड ड्रॉ और विन है। हाँ, मतलब इस विल बी इन द मेरे लिए भी मैड्रिड आइदर दे विल ड्रॉ और विन। इट विल बी अ ह्यूज सरप्राइज एंड आई विल बी शॉक्ड इफ चेल्सी मैनेज टू विन। हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेटेज विन के हिसाब से, मैड्रिड के विन के हिसाब से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेजर वेटेज ड्रॉ पर ही है, क्योंकि आई ट्रस्ट इन टोटल डिफेंसिव गेम। मैंने भी ड्रॉ का सोचा हुआ है क्योंकि चेल्सी ड्रॉ इस वक्त बहुत आसानी से कर सकती है। मैं उसको ऐसे कहूँगा कि तुखेल की डिफेंस पे जितना एतमाद है उतना ही आगे लैक ऑफ स्कोरिंग पे भी एतमाद है मुझे। तो ड्रॉ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो
Should we move on to the next fixture, Umair? Yeah, absolutely. So before moving to next picture, you were saying that Chelsea and Madrid will, we have both are Madrid win or draw. हाँ agree दोनों on का the same draw. है. Okay. दोनों का सेम है. So the next fixture and the last fixture obviously semi-final, PSG versus Manchester City on Wednesday night at Parc des Princes. उमर तुम चलो स्टार्ट करो इस फिक्चर को लेकर. डायरेक्ट टैक्टिक्स और उस पे आते हैं, गेम प्ले वगैरह पे प्लेयर्स को लेकर आ जाओ. आई थिंक PSG इज़ वेरी डोमिनेट. PSG के जो 3 प्लेयर्स वक्त बेहतरीन फॉर्म में, उसमें डिमारिया, नेमार और एम्बापे है, वो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आउटपेस कर देंगे सिटी के डिफेंडर्स को. और मैं अभी पूरा कंप्लीट फिक्सर का रिजल्ट तो नहीं बता रहा, लेकिन मुझे 3-1 या 2-1 PSG जीतती हुई नजर आ रही है. हाँ लेग की बात कर रहे हैं हम, तो लेग की बात कर रहे हैं. फिर तो पोस्ट मैच रिएक्शंस भी होंगे और अगली प्रेडिक्शन भी है, उसकी अगली वीडियो होगी. फर्स्ट लेग को लेके क्या कह रहे हो तुम? आई थिंक PSG विल विन 2-1 और 3-1. सही है. एंड व्हाट It will आर be योर perfect स्ट्रॉन्ग for पॉइंट्स? Manchester City. It will be perfect for Manchester City to draw the game 2-2 or Even draw the lose game, बिल्कुल 3-2. बिल्कुल. Draw the game अच्छा 2-2 or lose the game 3-2. If they will manage to do हाँ these अवे two गोल्स के scores, साथ it अगर will हार be जाते perfect for हैं, them. मोर देन वन अवे गोल्स के साथ भी हारते हैं वो लोग, तो कोई मसला नहीं है. हाँ, लेकिन कोई हाँ मसला देखो नहीं। उमेर, हम लोग, अब मैं रिमाइंड करता हूँ बात को, वापस से उस बात को जो हमने की थी. तुम यू आर वेरी एक्साइटेड विद सिटीज डिफेंसिव अगेंस्ट द डॉर्टमुंड मैच, जब दोनों लेग हुए नहीं थे. but right तो now हमने I'm not. फिर वही इसको मैं वो करने वाला हूँ कि हमारा फिर उससे चेंज कैसे हुआ है लास्ट 2 वीक के अंदर, क्योंकि वो लीड्स को भी ड्रॉ कर गए और वो वाली फिर बात है. तो डॉर्टमुंड के मैच में दोनों फिक्सर्स में इन्होंने गोल खाए, ठीक है. No, no, this is not the problem. मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सिटी नहीं, के नहीं, डिफेंस को क्यों लेके पहले नहीं? कॉन्फिडेंट था और अब क्यों इसलिए नहीं? हूँ क्योंकि वो लीड से नहीं हार नहीं गए नहीं, तुम्हारी और बात सिटी नहीं से कर भी रहा. हार गए. इवन आई वाज कॉन्फिडेंट. रुबीन डियाज और उनका जो फॉर्म चल रहा है विद काइल वॉकर, जोआओ कैंसिलो इज और लिटरली एवरीवेयर ऑन द पिच. आप उसका हीट मैप देखो पिछले 5 मैचेस का यार. वो बंदा विंग से लेकर मतलब अक्रॉस द फील्ड विंग पे पहुंचता है वो बंदा यार. उसके क्रॉसेस देखो, चांस क्रिएशन उसकी बहुत ज़्यादा है. गार्डियोला के लिए वो बंदा अब जाके क्लिक कर गया आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम. कितनी टाइम से वो रिजर्व बेंच पे था, ठीक है. तो डिफेंसिव को लेकर हम लोग ऑब्वियसली एक्साइटेड थे व्हेन दे वर फेसिंग डॉर्टमुंड, बट दे आर नाउ नॉट इन द फॉर्म. और ऑब्वियसली फॉर्म और रीसेंट कंसिस्टेंसी इज ऑल दैट मैटर्स फॉर दिस वीक, है ना. तो नहीं, मेरे हिसाब से मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे PSG के अटैक पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि क्योंकि वो बहुत पेसी है. अगर हम एम्बापे की बात करें तो वो इंतहा ज़्यादा पेसी है. अगर हम नेमार की बात करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स है राइट नाउ. डिमारिया की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा एजेस में पासिंग करके बहुत ज़्यादा सोच है. तो यहाँ पर सिटी और गार्डियोला का एक बहुत बड़ा सीज़न का टेस्ट है. मेरे ख्याल से सीज़न का सबसे बड़ा गेम अब खेल रही है सिटी. हाँ, लेकिन द ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं वही बात करूँगा, गुंदोगन, KDB, फर्नांडिनियो, दिस इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगेंस्ट द PSG, जहाँ पे वो एंडर हरेरा, विराटी इज़ बैक, बट ऑब्वियसली एक मैच हुआ है उसको इंजरी से वापस आने के बाद, वो भी उसने पूरा नहीं खेला. गे खेलेगा, पैराडिस खेलेगा. दे आर ऑफ नो मैच इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ कट लेन पासिंग हो गई एज कम्पेयर टू सिटी, ठीक है. गुंदोगन को ले लो, KDB को उठा लो, आप इनसे नहीं कंपेयर कर सकते. तो दिस इज ये वो तोपे हैं जो गार्डियोला इस्तेमाल कर सकता है ओनली अगेंस्ट PSG. when it comes to finishing, I think City is very poor. बिल्कुल हाँ, तुम सही कह रहे हो. क्योंकि और ये जो हम लोग उमेर पूरे साल बाद देखते आए हैं कि गार्डियोला स्ट्राइकर नहीं खिला रहा है. फोडेन हो गया, स्टर्लिंग हो गया, मारेज हो गया, नहीं है गैब्रियल जीसस एग्वारो कल आज भी बेंच पे बैठे हुए थे उमेर, वो तो बात नहीं करो. नॉट दैट स्ट्राइकर यार, जीसस इज जस्ट अ पोचर. तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम्हारे पास स्टर्लिंग और मारेज जैसे अगर विंगर है तो तुम्हें पोचर की ही ज़रूरत है. तुम्हें वही, और गैब्रियल जीसस एयर बॉल्स के अंदर इतना अच्छा है. लेकिन गैब्रियल, मैं कह रहा हूं पोचर जो है आपको चैंपियंस लीग नहीं जितवा सकते. मैं लास्ट ईयर पूरा लेवेंडोव्स्की ने जिता दिया, ठीक है. लेवेंडोव्स्की इज नॉट जस्ट अ पोचर यार. नहीं, बायर्न म्यूनिख के गेम प्ले में, फ्लिक के गेम प्ले में ही इज देयर इन द बॉक्स ऑल द टाइम. उसका जो मुलर और किमिक के होते हैं उसको पीछे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती उमेर. लेकिन बॉक्स में होता है, लेकिन उसके लॉन्ग शूट्स होते हैं, उसके लॉन्ग गोल्स, क्या नाम है, लॉन्ग रेंजर गोल्स भी होते हैं उसके फ्री किक्स पे भी गोल होते हैं उसके. तुम जितने भी टाइप्स तुमने मेंशन किए हैं ना, ये सारे लीग के अंदर होता हूँ मैं.
क्योंकि वो लेवल ऑफ प्रेशर नहीं होता, वो मैंने तो बताया ना, वो तो तफरियाँ करता है बुंडेसलीगा के अंदर, वो भी जीत जाता है वीकेंड पे। होते तो है ना अहमद, मतलब चलो, तुम ये चलो। कह रहे हो कि हाँ। लेवेंडोस्की ने 15 गोल मारे सीजन के और जस्ट बिकॉज ही इज अ पोचर। नहीं यार ऐसा नहीं नहीं, था। आप मैंने जीसस से एक्सपेक्ट नहीं कर उसको सकते कि वो 15 गोल मारे। उमर पोचर बोलना इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ना। 9 नंबर रोनाल्डो अभी वही खेलता है। नहीं, लेवेंडोस्की के लिए मेरे हिसाब से पोचर कहना इज अ क्रिटिसिज्म बिकॉज ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, इज नॉट जस्ट अ पोचर। खैर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, खैर हाँ, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, नेमार ऑब्वियसली इज द ओनली। अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे तुमने बोला ना रेमोस का काफ़ी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिटी का काफ़ी फिजिकल गेम होगा इन टर्म्स ऑफ एम्बापे, डीलिंग विद एम्बापे, डी मारिया, और वो उनके लिए सेकंड लेग के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कार्ड्स विल कम आउट, आई एक्सपेक्ट अगेंस्ट नेमार विद द विंग बैक्स। डू यू एग्री? वो तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब उनका मसला ये है कि वो तो खेलेंगे पूरा काउंटर पे, पीएसजी तो पूरा काउंटर पे खेलेंगे, तो जब वो म्यूनिख के खिलाफ वही खेला है उन्होंने, काउंटर पे ही खेला है, क्योंकि म्यूनिख का पूरा पोजीशन खेल रहा था होंगे। और एब्सोल्युटली, और वही सिटी करती है, वही गार्डियोला का गेम प्ले, पूरा पोजीशन प्ले। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो हैं इस गेम में, मतलब दो एक्सपेक्टेड है। हाँ, बट आई एक्सपेक्ट अगर स्कोरिंग होती भी है, मुझे लगता है कि अच्छा, तुमने अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी कि सिटी विल लूज, बट विद 1 और 3-1। अच्छा, विद एन अवे गोल। मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है, एग्जैक्टली ये एक्सपेक्टेशन है, विद हैविंग गेडीबी, गुंदोगन एंड मारेज एंड फोडेन को मैं ज़रूर मेंशन करूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये मैच आइदर साइड क्लीन शीट जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है विद पीएसजी टू विन, विद पीएसजी टू विन, और ड्रॉ नहीं होगा। क्लीन शीट रियल मैड्रिड चेल्सी में हो सकता है, 0-0 ड्रॉ हो सकता है गेम, लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से क्लीन शीट मुश्किल है। इसमें नहीं हो सकता। सही, मैं भी यही एग्री कर रहा मुझे हूँ, बहुत बट अच्छा आई वोंट गो फॉर अ ड्रॉ, आई वोंट इवन गो फॉर अ ड्रॉ। मैं कहता हूँ कि पीएसजी जीतेगा, बट मैंने आपको कहा ना, जैसे चेल्सी का मैंने शॉकिंग रिजल्ट बताया कि चेल्सी का शॉकिंग रिजल्ट होगा अगर चेल्सी जीत जाता है, तो यहाँ पर शॉकिंग रिजल्ट होगा अगर मैन सिटी जीत जाता है। मैन सिटी जीत जाती है या ड्रॉ भी हो जाता है, क्योंकि मैं पीएसजी को डोमिनेट करने में मैं एक्सपेक्ट करूँ करेगी। इन टर्म्स ऑफ ड्रॉ बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा मेरे लिए। 2-2 ड्रॉ मैं फिर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 2-2 ड्रॉ फिर शायद हो जाए। बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फाइटिंग गेम होने के बाद हाई स्कोरिंग गेम तुम हो कह सकता रहे हो। है। हाँ, वो भी इस तरीके से कि सिटी आखिर में अपना 2-2 करती है, मगर अगर सिटी लीड करके 2-2 करती है, सिटी गेम में लीड करती है, तो मेरे ख्याल से मैं टीवी बंद कर दूँगा। बिसाइड स्कोर, सिटी विल डोमिनेट, बॉल प्ले, पोजेशन, अटेम्प्ट्स मुझे लगता है कम होंगे और वैसे भी ऑब्वियसली। पिछले सिर्फ 15 दिनों के अंदर सिटी जो है एफए कप से बाहर हो गया है, सिटी कारबाओ कप जीत गया है, यूनाइटेड के लूज़ करने के बाद सिटी को सिर्फ 2 मैचेस जीतने हैं, प्रीमियर लीग जीती हुई है, लीग तो जीती हुई है, लीग काफ़ी टाइम से जीती है, प्रैक्टिकल बात करनी है। अब इनका मेरे ख्याल, हाँ मतलब लीग उनके हाथों में है मेरे ख्याल से। प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, सो दिस इज द ओनली थिंग टू फोकस ऑन, नहीं होगी इस वक्त। और स्क्वाड डेप्थ भी है अग्वेरो फिट है, लोग आराम से अगर अग्वेरो फिट है, अगर अग्वेरो फिट है तो अग्वेरो को खिलाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत, और एक क्लासिकल स्ट्राइकर, क्लासिकल एग्वेरो गेम देखने को अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। हैविंग केडीबी एंड गुंडोगन का सपोर्ट का बुरा, हाँ, क्योंकि अगर अग्वेरो और सुआरेज जैसे वो स्ट्राइकर्स हैं जिनका बुरा गेम भी हो, तो वो सिर्फ एक शॉट से जो है ना, मतलब वो दे देते हैं आपको जो एक नॉर्मल सा पोचर पूरे गेम में नहीं दे पाता। तो एक पोचर का बुरा गेम और एक अग्वेरो जैसे प्लेयर का बुरा गेम में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे ख्याल से अगर अग्वेरो फिट है तो अग्वेरो को खेलना चाहिए। अग्वेरो तो हाँ, तो इस गेम में क्या मतलब, अंडर गार्डियोला कोई भी बंदा पोचर खेल ही नहीं सकता। अग्वेरो का जो लास्ट गेम था जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा उस पर वो बना था ना कि बेचारे को पासिंग नहीं की, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, लाइन पे आके बेचारा रोया भी था, मतलब वो रोया था कि नो वन इज पासिंग टू मी। उस गेम में तुम देखो कितना डीप आके खेला बंदा। स्ट्राइकर गार्डियोला की टीम में एज अ स्ट्राइकर खेलता नहीं है, वो एज अ 10 नंबर ही खेल रहा होता। तो मज़ा आएगा अगर अग्वेरो स्टार्ट्स, बट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता बिल्कुल भी, मुझे नहीं लग रहा कराएगा वो। We would love to see him obviously on the field, so let's wind up. So let's see क्या प्रेडिक्शंस जाती है दोनों की। वैसे तो दोनों ने एक ही कर दिए इस दफ़ा, तो मज़ा भी नहीं आ रहा। हाँ, मतलब तो दैट्स सो ऑब्वियस ना, मतलब लास्ट 4 में 2 सेमीफाइनल में मतलब क्या करें। मतलब मेरे ख्याल से जो सेकंड लेग का हमारा प्रेडिक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। और इनफैक्ट इस वाले फिक्चर में तो लाइनअप्स भी पूरे थे, तो इसलिए कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, इसलिए इजीली हम लोग असेस भी कर पाए, प्रेडिक्शन भी कर पाए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। विल वाइंड अप द वीडियो, ठीक है। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।
अल्लाह हाफिज़। use, 'cause you can't stop it.